शुभेंदु अधिकारी भी हैं। शुभेंदु अधिकारी भी इनके एक राजनीतिक लीगेसी को अपने मेंटेन करते हैं। पिताजी, पूरा परिवार सब राजनीति में रहे, कांग्रेस पार्टी में रहे, फिर सारे के सारे तृणमूल में आए, तृणमूल कांग्रेस से फिर भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले तृणमूल कांग्रेस में जब थे शुभेंदु अधिकारी, बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, आपने देखा भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी को हम यहां पर नष्ट कर देंगे, दफन कर देंगे, इस टाइप के नारे वो लगा रहे हैं कि यहां उसकी नहीं चलेगी तृणमूल कांग्रेस के लोग। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को वहां स्टैब्लिश करने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का रहा, तो पार्टी ने भी उनको बनाया। कई और नेता इस तरीके से रहे। इसके पहले आप पड़ोसी राज्य ही उत्तर पूर्व में ही आप असम में देख लीजिए, हिमंता बिस्वा शर्मा, उनको पार्टी कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो आए और कांग्रेस पार्टी में उनका अपमान हो रहा था तो यहाँ आए और यहाँ उनको बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। ये सारे राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी का कोई जनाधार नहीं था, बिहार को छोड़कर। वहां बीजेपी ने जनाधार बटोरने की कोशिश की और उस जनाधार को बटोरने के लिए ऐसे नेताओं का इस्तेमाल किया। एक और समानता इन सारे नेताओं में है। अभी मैं आपको कुछ और भी नेताओं की बात करूंगा, लेकिन ये वो लोग हैं, उन राज्यों से लिए गए लोग हैं, दूसरी पार्टियों से, जहां भारतीय जनता पार्टी का जनाधार नहीं था या कमजोर था, वहां इनकी मदद से उन्होंने अपना जनाधार बढ़ाने में की कोशिश की। ये वो नेता हैं जो इन राज्यों में जब अपनी दूसरी पार्टियों में, मूल पार्टियों में थे, तो उनके ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे महाराष्ट्र में अजीत पवार के ऊपर लगे हों या फिर तमाम दूसरे नेताओं पर लगे हों। और आरोप लगाने वाली पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी ही थी। शुभेंदु अधिकारी को ही आप ले लीजिए, 2016 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही वो वीडियो वायरल हो रहा है कि इधर से पैसा ले रहे हैं और इधर जेब में डाल ले रहे हैं। ये शुभेंदु अधिकारी के लिए कह रहे थे, चूंकि वो उसमें नारद स्टिंग ऑपरेशन में गिरफ्तार हुए थे कैश लेते हुए। तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे ये नेता जब दूसरी पार्टियों में थे तो भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर बड़ा चिंतित रहती थी और उस राज्य की जनता को चेताती थी कि ऐसे लोगों को आप आगे मत बढ़ाइए। फिर भारतीय जनता पार्टी उनको अडॉप्ट कर लेती है और उनको कहती है कि अब इन्हीं के भरोसे हम पूरे राज्य को सौंप दे रहे हैं। बिल्कुल वही स्थिति हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ थी। हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर न जाने कितने आरोप थे, बहुत सारे घोटालों में, शारदा चिटफंड में थे और भी कई घोटालों में, और इन सारे घोटालों में आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी ने ही। हिमंता बिस्वा शर्मा को भी रास्ता सूझा और भारतीय जनता पार्टी को भी, यानी दोनों में एक जब समानता दिखाई पड़ी, दोनों के लक्ष्य एक थे, तो दोनों एक हो गए और उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा को बना दिया गया मुख्यमंत्री असम में।